हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो हमने बनाया है 25 फरवरी 2021 थर्सडे एक्सपायरी के लिए। बेसिकली आज वेडनेसडे है। और अगर आप लोगों ने आज ट्रेडिंग की होगी तो आपको पता ही है आज क्या क्या हुआ। कैसे कैसे 11:40 पे ट्रेडिंग बंद हो गई और कैसे फिर 3:30 बजे ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट की गई। और कैसे लोग बीच में लगातार इंतज़ार करते रहे कि कब कोई एनएससी से कोई अपडेट आए, कब कोई अपडेट आए। कैसे लोग पैनिक में बैठे रहे कि भाई मेरी पोजीशन का क्या होगा, मेरी नेक्ड सी है, मेरी पी है, मेरी शॉर्ट है। तो सब लोगों को लगातार 3-4 घंटे बड़े पैनिक में निकले। ओके। और उसके बाद जब मार्केट खुली और जो मार्केट ऊपर भागा एकदम रॉकेट की तरह, तो उसमें कितने सी राइटर्स आज ये बेचारों के अकाउंट की आज खाली हुए होंगे या मार्जिन कॉल आई होगी या। सो वो एक बड़ा विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मार्केट खुली 3:30 बजे, 2:45 बजे, 3:45 पे, 3:45 पे, तो भी मार्केट एकदम से इतनी ऊपर नहीं गई थी। तो भी उनके पास एक मौका था। अगर कोई ट्रैप हुआ है सी राइटिंग में तो फिर वो अपनी मर्जी से ट्रैप हुआ है। मतलब उसको ट्रैप किया नहीं गया है, वो अपनी मर्जी से ट्रैप हुआ है। ट्रैप हम तब मानते हैं कि अगर ओपनिंग ही गैप में होती, किसी 300 पॉइंट गैप में खुल गया या 300 पॉइंट डाउन गैप में खुल गया, 300 पॉइंट, तो हम मानते हैं कि ट्रैपिंग हुई है। पर ट्रैपिंग नहीं हुई, लोग ज़बरदस्ती अपने आप ट्रैप हुए। ओके। सो अभी चलते हैं, पहले थोड़ा सा आज का प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर हम देखेंगे कल क्या हो सकता है। आज सबसे पहले अगर हम देखें, अगर आप लोगों को याद हो तो कल का जो लाइव सेशन मैंने किया था, काफ़ी लोग उसमें लाइव थे। आई थिंक 120 के प्लस लोग ऐड थे। तो हम लोगों ने कल जाते जाते दो पोजीशन ली थी। एक बैंक निफ्टी में बटरफ्लाई बनाई थी 36,000 की, वो भी प्रॉफिट में चल रही है और वो भी हमने कैप पोजीशन रखी हुई है। और एक स्प्रेड बनाया था निफ्टी में 14,800 की सी और 14,900 की सी। तो जाते जाते हम लोगों ने जो एक डिसीजन लिया था स्प्रेड बनाने का, उसका रीज़न ये था कि कल उस लेवल को होल्ड किया था जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, ये निफ्टी में वो इम्पोर्टेंट लेवल था जो लगातार निफ्टी ने कल होल्ड किया था, ये वाला। तो एक उम्मीद ये थी कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे राइटर्स जो थे, पी राइटर्स। और वो हमने सुबह आज देखा भी। अब हम आज का प्राइस एक्शन एक बार देखते हैं। आज थोड़ा सा मार्केट ऊपर खुली, ऊपर खुलने के बाद एक अटैम्प्ट शुरू में हुआ लेकिन तुरंत ही वहाँ से वापस चली गई। और उसके बाद देखो, मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से मार्केट ऊपर नहीं गई। मार्केट तो सुबह से ही ऊपर जाना शुरू कर चुकी थी। टेक्निकल ग्लिच की वजह से तो जब वो एनएससी पे ट्रेडिंग बंद हुई, वो जो नीचे गई उस समय से थोड़ी देर पहले, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से नीचे गई थी। ऊपर तो सुबह से जा ही रही थी। मॉर्निंग से जब से ओपन हुई थी मार्केट, अगर हम देखेंगे तो पहला टेक्निकल लेवल ये था हमारे सामने, इसके ऊपर कैंडल गया। फिर नेक्स्ट टेक्निकल लेवल ये था हमारे सामने, इसके भी ऊपर प्राइस गया। ओके। सो बेसिकली इन लेवल्स को तो निफ्टी ऑलरेडी और बैंक निफ्टी दोनों पार ऑलरेडी कर चुके थे। जो भी रिसेंट हाई थे जो बने हुए दिख रहे थे वो तो पहले ही पार हो चुके थे। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल के बाद निफ्टी भागा हो। और आप देखोगे अगर, तो ये अच्छे वॉल्यूम से ऊपर गया था। मतलब आप ये चेक करो, ये फ्यूचर का चार्ट है। ये जो कैंडल था, इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल में वॉल्यूम चेक करो। तो ऊपर जाना तो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने पोस्ट भी किया था कि दोनों ही इंडेक्स इस लेवल को सेव कर रहे हैं। जो जो ये बड़ा कैंडल था वॉल्यूम वाला, दोनों ही इंडेक्स इस कैंडल को सेव कर रहे थे। इसका लो दोनों इंडेक्स ने सेव किया। तो ये तो हाई से तो पहले ऑलरेडी निकल चुका था। एक बार हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी भी देखना है। तो हमारा जो वो था कि बैंक, हमें उम्मीद थी कि ऊपर जाएगा। कल हम जब पोजीशंस लेके गए थे तो मार्केट उसी हिसाब से चल रहा था। ठीक है, मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि कुछ अलग दिखाया हो। ये देखो यहाँ पे, ये पहला लेवल था। यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया तो वॉल्यूम से किया, तो ऑलरेडी मार्केट सुबह ही मोमेंटम में आ गया था क्लोज होने से पहले। ये आप चेक करो। तो ये कहना कि टेक्निकल ग्लिच के बाद मार्केट ऊपर गया, मुझे नहीं। ये देखो यहाँ पे इस वॉल्यूम में क्या एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम था इसमें भी। फिर यहाँ पे जब एफर्ट हुआ तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आया, इस कैंडल में भी आप चेक करो, बड़े वॉल्यूम से ऊपर गया। ओके। फिर जब इस कैंडल को यहाँ पे इसको ब्रेक किया,
सो पहले इस लेवल को ब्रीच किया, ये लेवल ब्रीच किया, ये वाला इससे ऊपर गया, फिर इस कैंडल में वॉल्यूम आया, चेक करो इस कैंडल में वॉल्यूम आया, इसके लो को सेव किया जो मैंने पोस्ट भी किया था, फिर इसको ब्रीच किया, इस हाई को ब्रीच किया, वॉल्यूम से ब्रीच किया, वॉल्यूम बीच में मिस रहा, पहले इस वाले मूवमेंट में फिर एकदम वॉल्यूम आया, दो बड़े कैंडल और इस लेवल को ब्रीच कर दिया। ग्लिच तो उसके बाद आया, ये गिरा ग्लिच की वजह से, बढ़ा ग्लिच की वजह से नहीं, बढ़ तो रहा ही था सुबह से, स्विंग हाई तो ऑलरेडी सुबह ही क्रॉस कर चुका था ग्लिच से पहले। सो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि बेसिकली जो प्राइस एक्शन था, जो हमने सोचा था कि मार्केट सपोर्ट ले चुकी है ठीक ठाक, और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो बेरिश ट्रेंड चल रहा है, अब वो वापस बुलिश हो सकता है और मार्केट वापस से अपना जो मेन बड़ा ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे इसको रिज्यूम कर सकती है। तो यहाँ पे इस जोन में फिर हम देखते हैं मार्केट जब ओपन हुई उसके बाद क्या हुआ है। तो हमने देख लिया कि सुबह से मार्केट बढ़ रही थी और दोनों इंडेक्स वॉल्यूम के साथ अपने जो लास्ट हाई जो बन रहे थे 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे उनको ब्रेक कर चुके थे। अब उसके बाद ये जो ये तो ग्लिच है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी ऑर्डर उस समय लगे होंगे या नहीं लगे होंगे। मेनली मार्केट आप मान के चलिए यहाँ पे खुली, ये आप यहाँ पे मान सकते हैं 3:45 का टाइम है, मार्केट यहाँ पे खुली तो मार्केट एकदम नॉर्मल रेंज में खुली थी। और उसके बाद क्योंकि मैं खुद अपनी पोजीशंस लिए बैठा था, मेरी पोजीशन उसके बाद भी वहीं के वहीं घूम रही थी, 10-15 मिनट तक तो मार्केट वहीं घूमता रहा। उसके बाद भी अगर आप सी में ट्रैप हुए हो तो आप अपनी मर्जी से हुए हो, आप उम्मीद में बैठे रहे। देखो मेरा असेसमेंट ये था, मेरी तब भी किसी से फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैं यही बोल रहा था कि जब मार्केट का जो प्री ओपनिंग थी, मैं प्री ओपनिंग में मेरा पूरा नज़र थी कि प्री ओपनिंग में क्या होता है। प्री ओपनिंग में मार्केट ग्रीन में थी, वो पहला सिग्नल था। देखो इतने जब टेक्निकल ग्लिच हो, पूरा दिन ट्रेडिंग बंद हो, मार्केट में पता नहीं क्या क्या रूमर चल रहे थे, जो भी चल रहे होंगे XYZ, उसके बावजूद भी पैनिक नहीं आया, सेलिंग नहीं आई थी। इतने पैनिक के बावजूद अगर लोग पोजीशन होल्ड करके बैठे थे तो इट मीन्स फिर मार्केट खुलने के बाद एकदम पैनिक आने की कोई बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं थी। पैनिक आना होता तो हमें प्री ओपनिंग में ही अच्छी खासी सेलिंग दिख जाती कि लोग फटाफट अपनी पोजीशन से एनी हाउ निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो पैनिक हमने नहीं देखा। जब मार्केट खुली प्री ओपनिंग के बाद उसके बाद भी वो पैनिक नहीं देखा, तो इसलिए मेरा जो स्प्रेड था वो स्प्रेड में मैं आराम से बैठा रहा और मैंने बिल्कुल डे हाई के आसपास उसको क्लोज किया पोजीशन को, मतलब 80-85% में उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका था मैक्सिमम प्रॉफिट का। सो दैट्स वाई फिर मुझे लगा कि अब तो इतना प्रॉफिट आ गया है और मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, इसको बंद कर देना चाहिए, तो हमने पोजीशन बंद कर दी। ठीक, तो रीज़न ये था कि प्री ओपनिंग में पता चल गया था कि मार्केट में लोगों में पैनिक इतना ज़्यादा है नहीं, लोग डर नहीं रहे हैं। अब डर नहीं रहे तो फिर आपको क्यों डरना है, तो आपको समझ जाना चाहिए था मार्केट ऊपर जा सकता है, आपको पोजीशन से एग्जिट कर लेना था, आपको पोजीशन में बने ही नहीं रहना था। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आज का पार्ट। ये आज तो फिर जो हुआ वो तो फिर सब हिस्ट्री आई, उसमें तो कुछ नया नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ तक तो मार्केट आ ही चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद फिर जो मार्केट ऊपर गया, फिर न्यूज़ भी आ गई, पर न्यूज़ भी बाद में आई, एकदम से नहीं आई। न्यूज़ से पहले मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या है। मार्केट तो एकदम बुलिश जोन में है, दोनों एकदम फुल डे हाई के आसपास क्लोज हुए हैं, बड़े मोमेंटम के साथ क्लोज हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कल के कल तो एकदम नीचे आ जाएगा, कि एकदम फटाक से नीचे आ जाएगा। OI पे मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा देखने के लिए है, क्योंकि OI में फिर बहुत ज़्यादा पोजीशनें बनी नहीं शाम को, लोगों ने केवल अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होंगी। काफ़ी लोगों ने शॉर्ट कवरिंग कर ली और अभी भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग बाकी है। तो अगर आप देखोगे लगातार जो मैंने बताया शॉर्ट कवरिंग काफ़ी आज हुई है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग अभी भी ट्रैप हैं जो उम्मीद में बैठे रह गए। ओके, तो अभी वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होनी बाकी है, तो अभी और शॉर्ट कवरिंग कल सुबह भी उठ के शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये देखो 14,900 पे देखो क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई है, 16 लाख 13 लाख। ये इन लोगों ने मार्केट को भगाया भाई, इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग ने, पैनिक में जो लोग भागे हैं ना, इन लोगों ने मार्केट को ऊपर उठाया। न्यूज़ तो बाद में आई है, न्यूज़ तो आई थिंक 4 बजे 4:10 के या 4:15 के बाद आई होगी। सो कल के लिए तो भाई मेरे तो मानना है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने की कल भी उम्मीद है। बाकी रात में क्या होगा वो आप और मैं दोनों कुछ नहीं जानते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं अपने घर पे या ऑफिस में नहीं हूँ, मुझे आज कहीं बाहर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके, तो कल के लिए मेरा मानना ये है कि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपायरी 15,100 के आसपास कहीं तो भी होनी चाहिए, 100 और 200 के बीच में कहीं जाके होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ शॉर्ट कवरिंग और बाकी है। और ये लॉन्ग बिल्डअप बना है, ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए एक्स्ट्रा कॉल्स बाई करी होंगी इस उम्मीद में कि शायद कल मार्केट वापस आ जाए, इसलिए लॉन्ग बिल्डअप यहाँ क्रिएट हुआ, नहीं तो हो ही जा सब जगह कवरिंग ही हुई है अधिकतर। ओके, और ये लॉन्ग अनवाइंड किए यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा।
अगर किसी की पोजीशन होगी, तो मुझे लगता नहीं है किसी की पोजीशन होगी, या स्प्रेड वगैरह वाले या कुछ उनकी पोजीशन यहाँ होंगी। यहाँ कल पूरा शॉर्ट बिल्डअप है पुट साइड में, तो नीचे ऐसा नहीं कि सुबह एकदम नीचे चली जाएगी, बहुत कम चांस है कि एकदम नीचे जाए। ओके, तो कल भी एकदम रोलर कोस्टर रहेगा। और मेरे तो ये मानना है कि आप लोग जितना कल के दिन कम ट्रेड करें या उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेड करें भी तो बहुत देख के और लिमिटेड ट्रेड करें, बहुत ज़्यादा ट्रेड ना करें। कल भी वोलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि कल भी बहुत लोग पैनिक में निकलेंगे सुबह आते ही। ओके, तो ये आज का इतना प्राइस एक्शन था जो मैंने आपको बताया। बाकी अभी जो नेक्स्ट, हाँ, लेवल से एक बार चेक कर लेते हैं कि किन लेवल के खरीदारी के लिए। तो आपको पता ही है, आज के डे हाई से ऊपर भी निकलेगा तो आप बाई कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अब जो फिलहाल जो लेवल है वो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। इस लेवल से ऊपर जाएगा तो और रॉकेट बनेगा भाई। 36,700 से ऊपर अगर जाता है तो आपको बाई करना है। 36,700 से ऊपर अगर निकलता है तो आप बाई कर सकते हैं ईजिली। बाई करने में कोई समस्या नहीं उसके ऊपर भी, ठीक है। और निफ्टी में ये वो था जब पुल बैक लिया था थोड़ा। 15,020 का वही लेवल है जो उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे कि इससे ऊपर जाएगा तो बाई बनेगा। इसके ऊपर जाएगा तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन का टर्न है वो जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों लेवल है 15,020 और 36,700 से ऊपर हम लोग बाई करेंगे दोनों ही इंडेक्स में। या फिर अगर इन लेवल से रिजेक्ट होता है कल, तो तब की तब देखेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि कल एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। गैप अप ओपनिंग इसलिए क्योंकि बहुत से लोग, मैंने क्या बताया, कॉल साइड पे भी बहुत सी शॉर्ट कवरिंग होनी अभी भी बाकी है। तो बहुत सारे लोग अभी भी शॉर्ट कवरिंग कल आगे करेंगे, जो आज नहीं कर पाए या किसी उम्मीद में लेके चले गए पोजीशन को, तो कल उनको भी अभी शॉर्ट कवरिंग करनी बाकी है। तो आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि हमें आपके लाइव सेशंस में ऐड होना है, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भरा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो फॉर्म भर देंगे तो आपको डिटेल्स व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आपके पास आ जाएगा। आज के लिए इतना सफिशेंट है, कल मिलते हैं मार्केट आवर्स में। ओके, बाय बाय।